टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। पिछले एक महीने से सारे टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया, यूट्यूब, वेबसाइट नीट छात्रा को लेकर के अपनी कहानियां गढ़ रहे थे, बना रहे थे। और जब बिहार पुलिस के हाथ में जब अब वो मामला रहा ही नहीं, सीबीआई के हवाले हो गया, तो अब बिहार के पत्रकारों के पास अब कुछ रहा नहीं, क्योंकि सीबीआई से खबर निकालना बहुत ही टेढ़ी खीर है। एक अंदाज के मुताबिक लोग खबर निकालते हैं। कल जिस अखबार में खबर छपी, जो छात्रा के मामा को बुलाया गया सीबीआई दफ्तर पूछताछ के लिए, लेकिन कल किसी के पास कोई जानकारी नहीं थी जो उसके मामा वहाँ पहुँचे कि नहीं पहुँचे। एक समाचार पत्र ने लिखा जो मामा पहुँचे, 3 घंटे पूछताछ हुई। एक समाचार पत्र ने लिखा जब मामा नहीं पहुँचे। इसलिए सीबीआई के पास मामला जाने के बाद नीट मामले में जो कहें, जो बिहार के जो सोशल मीडिया या अखबार या टीवी चैनल, वो जाके जीरो हो गए हैं। इसलिए आज कुछ दूसरे मुद्दों को लेकर के हम दर्शक आपके पास आए हैं। कुछ पुलिस मुख्यालय से जुड़ी हुई खबरें हैं। पुलिस मुख्यालय ने 5 जिले ऐसे चिन्हित किए हैं जहां पर ग्रामीण एसपी की ज़रूरत है। इससे पहले पटना लगा करके 12 जिले में ग्रामीण एसपी का पद है, और उन 12 जगहों में से मात्र 3 जिले में ग्रामीण एसपी पोस्ट हैं। हम बात करते हैं, मतलब पहले जहाँ जहाँ हैं वहाँ हम बात कर लेते हैं। गया, रोहतास, मुंगेर, बेगूसराय, भागलपुर, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सारण, बेतिया और पटना, इन जिलों में ग्रामीण एसपी का पद क्रिएट है। लेकिन इन जिलों में से मात्र कहें जो 3 जगह पर केवल ग्रामीण एसपी पोस्टेड है, मुजफ्फरपुर, सारण और पटना। बाकी जगहों पर कहें खाली है। गया में भी, क्योंकि सभी ज़िले बड़ा हैं, गया में इधर 2 दिन पहले कहें जो एक नोटिफिकेशन निकला, जो क्योंकि पहले ग्रामीण एसपी का पोस्ट तो क्रिएट हो गया था, लेकिन उस ग्रामीण एसपी के जिम्मे कौन थाना, कौन सा एसडीपीओ था, वो चिन्हित नहीं था। इसीलिए उन जिलों में उसकी पोस्टिंग नहीं की जा रही थी, जैसा मेरा मानना है। 3-4 दिन पहले नए वाले जो आईजी हेडक्वार्टर है, मनोज कुमार, जो सहरसा डीआईजी थे, वहाँ से आए, तो उन्होंने एक तरह से कहें जो सारे 11 जिले या पटना का तो बहुत पहले से है, 1960 में पटना का ग्रामीण एसपी का पद क्रिएट हुआ था, और उस समय से ही ये इसका हो गया था चिन्हित जो ग्रामीण एसपी के जिम्मे कौन सा था। पूरा कहें जो पटना शहर छोड़ के पहले पूरा ग्रामीण इलाका इधर मोकामा से लेके पालीगंज तक, लेकिन बाद में सिटी एसपी ईस्ट हुआ, सिटी एसपी सेंट्रल हुआ, सिटी एसपी वेस्ट हुआ, उसके बाद ग्रामीण एसपी हुआ। तो ग्रामीण एसपी के जिम्मे बाढ़ मोकामा तक ही अब सीमित रह गया है, लेकिन बाकी जगहों पे कोई ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद वर्गीकरण हुआ, जो आखिर एक ग्रामीण एसपी के अंदर में कितने एसडीपीओ रहेंगे, कौन कौन सा अनुमंडल रहेगा। उसके तहत कहें जो गया ग्रामीण एसपी के तहत 5 एसडीपीओ का क्षेत्र उनके अंदर आएगा। रोहतास के अंतर्गत 3, मुंगेर के अंतर्गत 3, बेगूसराय 3, भागलपुर 3, पूर्णिया 3, सहरसा छोटा जिला है तो वहाँ 1 एसडीपीओ का क्षेत्र जो है वो ग्रामीण एसपी देखेंगे। दरभंगा के अंदर 3, दरभंगा में कुछ दिनों तक ग्रामीण एसपी के पद पे काम्या मिश्रा के रूप में तैनाती हुई थी। काम्या मिश्रा ने जब वहाँ से वीआरएस लिया तो उसके बाद वो पद शायद नहीं भरा गया। मुजफ्फरपुर में भी 3 पोस्ट में 3 एसडीपीओ को एक ग्रामीण एसपी डील करेंगे। सारण में 3, बेतिया में 2 और पटना में 2। इसके बाद जो नए 5 जिलों में जो तैनाती की गई है, अब वो 5 जिले क्षेत्रफल के हिसाब से काफ़ी बड़ा था, और उसके अगल बगल के ज़िले में ग्रामीण एसपी था, और लेकिन उन जगहों पे नहीं था। प्रपोज जो 5 जगह पे जो आईजी हेडक्वार्टर ने होम को भेजा है, उसमें मोतिहारी क्षेत्रफल में काफ़ी बड़ा है। समस्तीपुर भी काफ़ी बड़ा ज़िला है। मधुबनी में कहें जो झंझारपुर मधुबनी ऐसा एक क्षेत्र है जिसमें 2 सांसद आते हैं, झंझारपुर से अलग, मधुबनी से अलग। तो वैसी स्थिति में मधुबनी में भी इस बार ग्रामीण एसपी का प्रपोजल है। वैशाली में भी ग्रामीण एसपी का प्रपोजल है, और सिवान। अब जब आप छपरा में दे रहे हैं तो सिवान में क्यों नहीं देंगे। इसलिए इन 5 जगहों पर ग्रामीण एसपी की पोस्टिंग का एक प्रावधान या एक प्रपोजल तैयार किया गया है। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आईपीएस का मतलब आईपीएस बनने से पहले जो एसडीपीओ जो बनते हैं वरीय पुलिस अधीक्षक, वरीय अधीक्षक मतलब सीनियर डीएसपी के बाद बनते हैं एएसपी, और एएसपी के बाद बनते हैं स्टाफ अफसर, और कुछ लोग स्टाफ अफसर में ही रिटायर कर जाते हैं, कुछ एएसपी में। लेकिन एएसपी और स्टाफ अफसर की पोस्टिंग कमांडेंट के रूप में और ग्रामीण एसपी के रूप में सरकार करती है, ऐसा हमेशा हुआ है।
और वैसी स्थिति में तब ये 12/5/17 अगर ये ग्रामीण एसपी और कमांडेंट का पद अगर ले लें तो लगभग 22-10 मतलब 40 के आसपास एएसपी और स्टाफ अफसर की गुंजाइश इन जगहों पर हो सकती है। तो वैसी स्थिति में जो बिहार में कई जगहों पे जो डीएसपी के एसडीपीओ के पद पे जो एएसपी और स्टाफ अफसर की तैनाती है, उन लोगों को ग्रामीण एसपी और कमांडेंट के रूप में तैयारी मतलब उनको वहाँ भेजने की तैयारी चल रही है, कवायद चल रही है और कहें बजाते इसकी लिस्ट भी बन रही है। वैसे बहुत सारे एएसपी हैं जो कहें जो हाँ एक चीज़ हाँ जो प्रमोशन जो सीनियर हैं जो डायरेक्ट डीएसपी हैं और जो प्रमोशन पाए हैं एएसपी और स्टाफ अफसर में, उनका पहला हक बनता है बशर्ते कि जो गैलेंट्री से गैलेंट्री में जब आप प्रमोशन पा लेते हैं तो पोस्टिंग में गैलेंट्री मायने नहीं रखता। इसलिए जो मतलब सीधी जिनकी नियुक्ति है वो एएसपी और स्टाफ अफसर के रूप में वो उनका प्रमोशन होता है, तो उनका पहला हक बनता है इन ग्रामीण एसपी और कमांडेंट वाले जगहों पे। वैसे 2 जगह वर्तमान में कहें जो बीएमपी 14 के कमांडेंट दिलनवाज अहमद अभी रिटायर हुए हैं 31 तारीख को, वो पद अभी खाली है। इसके बाद आज कहें जो कल देर शाम भागलपुर के कहलगांव के एसडीपीओ कल्याण आनंद का कल्याण ही हो गया। उनका इस तरह का लेटर आज तक मतलब वह जो बहुत ही कम मिलता है, देखने को मिलता है। वो लेटर जो है वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, जो आखिर किस कोई बहुत बड़ी गलती कल्याण आनंद से हुई होगी तभी उनका कल्याण हुआ। लेटर में कल्याण आनंद एसडीपीओ कहलगांव 1 भागलपुर को प्रशासनिक दृष्टिकोण से बिहार पुलिस मुख्यालय पटना में क्लोज किया जाता है। क्लोज शब्द मतलब बहुत ही कहें जो कड़ा शब्द है, मतलब आप वेटिंग फॉर पोस्टिंग में रहेंगे, क्लोज किया जाता है। इतना ही नहीं, जब वो कॉपी जब सीसी किया जाता है, जब कई सारे लोगों को भेजा जाता है, उसमें एक 7वें नंबर पे प्रशाखा पदाधिकारी निगरानी 1 प्रशाखा, अब निगरानी को भी इसकी सूचना दी जाती है। अब आप समझ सकते हैं जो कल्याण आनंद है वो क्या उन्होंने वहाँ भागलपुर कहलगांव में किया, जिस कारण से पुलिस मुख्यालय को इतना कड़ा कदम उठाना पड़ा। आखिर कल्याण आनंद की पोस्टिंग भी हुई थी बहुत कहें जो एक तरह से ही बहुत बड़े पैमाने पर बहुत बड़े लेटर हेड के पर हुई थी, बहुत बड़े लोग इनके लेटर हेड पर, ये लेटर हेड डीएसपी हैं। और ये शेखपुरा में जब ये पटना के सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा थे तो उन्होंने भी कल्याण आनंद के खिलाफ सख्त टिप्पणी की थी, जिस कारण से इनकी पोस्टिंग कई वर्षों तक नहीं हुई। जब डीजीपी आरएस भट्टी थे तब भी इनकी पोस्टिंग कहीं नहीं हुई, क्योंकि वो पत्र इनका पीछा कर रहा था। इस बार शायद बहुत हेवी वेट लेटर हेड वाले लोगों से इनकी मित्रता हुई या इनकी पहचान हुई, जिस कारण से कल्याण आनंद की पोस्टिंग तो हो गई चुनाव से पहले। चुनाव खत्म हुआ नवंबर लगभग पूरा नवंबर 21 नवंबर तक, दिसंबर और जनवरी 2 महीना तक इनकी गाड़ी नहीं चल पाई। फरवरी में ये वहाँ से बाइज्जत हटा दिए गए। बाइज्जत शब्द इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि साथ में हटा दिए गए लिख रहे हैं। लेकिन हम कल्याण आनंद की बातचीत करने नहीं आए थे, हम आए थे जो 12/5/17 ग्रामीण एसपी की तैनाती की योजना में सरकार है, जिसमें 3 जगहों पर लोग तैनात हैं, पटना में भी तैनात है, छपरा में और मुजफ्फरपुर में। बाकी जगहों पे 14 जगहों पे ट्रांसफ़र पोस्टिंग की कवायद शुरू हो गई है। और हो सकता है जो सत्र के बाद, क्योंकि कल विधानसभा में होम डिपार्टमेंट का बजट है, होम डिपार्टमेंट में गृह मंत्री सम्राट चौधरी कल बजट पेश करेंगे होम डिपार्टमेंट का विधानसभा में, और 23 तारीख को विधान परिषद में होम डिपार्टमेंट का बजट है और 27 तक बजट है। 27 के बाद जब 9 डीआईजी की पोस्टिंग में लग गए सरकार को कम से कम 15 दिन, तो ये तो काफ़ी संख्या में ग्रामीण एसपी हैं और फिर एसडीपीओ हैं, मतलब दोनों मिला के अगर कल तो 70-75 के आसपास हैं। तो अगर एक ही नियम के हिसाब से देख लें, जो एक दिन में राम 4 आम खाता है तो 4 दिन में कितना खाएगा। 9 डीआईजी की पोस्टिंग में 15 दिन लगे तो लगभग 60 से 70 जो ग्रामीण एसपी और एसडीपीओ हैं उसमें आप अंदाज़ लगा दीजिए कितने दिन लग सकते हैं सरकार और पटेल भवन के बीच रस्साकसी में, खींचतान में। क्योंकि एक फाइल जाती है, उसमें फिर वहाँ से कट होता है, वहाँ चेंज होता है, फिर वहाँ से पटेल भवन आती है, फिर दूसरी बार टाइप होती है, फिर वहाँ जाती है आती है, और पिछली बार अंत में आज ही जाकर पटेल भवन ने फाइल भेजना बंद कर दिया। जैसा है वैसा ही के स्थान पर लोगों को अपग्रेड करके वहीं डीआईजी बना दिया गया। उसके बाद फिर अंत में जाके फाइनलाइज हुआ बहुत अंतिम समय में। लेकिन ये फाइल निकल चुकी है, ये फाइल होम में पहुंच चुकी है, होम ने ही मंतव्य मांगा था और अब
कहें जो होम डिपार्टमेंट का भी काम अब कहें जो 23 तारीख के बाद से होम डिपार्टमेंट जो बजट है पेश करने के बाद विधानसभा में इसी फाइल पर रहेगी। वो 5 जिला में ग्रामीण एसपी का पोस्ट क्रिएट होते ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग की कवायद शुरू हो जाएगी। दर्शक, जैसे ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग या कुछ अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आप अपना कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।